आपने देखा होगा मणिपुर की घटना पर पूरा देश आहत हुआ, पूरा देश शर्मसार हुआ। प्रधानमंत्री स्वयं पार्लियामेंट से बाहर निकल कर के कहे कि आज देश शर्मसार है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी भी मणिपुर नहीं गए। उस महिला के साथ न्याय के प्रति उन्होंने उस सम्मान का भाव नहीं दिखाया। महिला खिलाड़ियों ने आंदोलन किया, महिला खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया गया पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा। उस पर भी एक शब्द प्रधानमंत्री जी का या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नहीं निकला। और जो ब्रिजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के उस समय के सांसद थे, उनको टिकट नहीं दे करके, उनके सुपुत्र को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो इस तरह का व्यवहार करने वाले लोग हैं, हम उनको भले दूसरे रास्ते से उपकृत करते हों, लेकिन हम उपकृत करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी अपनी माँ के संबंध में जिस तरह से लोगों के बीच एक माहौल बनाने का काम किए थे, लेकिन एक पत्रकार की माँ को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने न सिर्फ मारने पीटने का काम किया, बल्कि ऐसी ऐसी शब्दों में गाली दिया जो गाली आज तक किसी ने नहीं भी सुना होगा। लेकिन उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की चेतना नहीं जागृत हुई। ये जो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, 2023 में ही सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और 16 अप्रैल 2026 को ये लागू भी हो गया है, अधिसूचित कर दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने, चूँकि 2 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, वहाँ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का चुनाव होना था, तो उस मामले में राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला, उसका पोल खुल गया और स्पष्ट रूप से बातें सामने आ गई कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला के संबंध में जिस तरह से लोगों के बीच जा कर के बातें कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक महिला मुख्यमंत्री जो महिलाओं के सम्मान की प्रतीक है, जो भारत में हमको लगता है कि अभी सबसे पुरानी महिला मुख्यमंत्री के रूप में है, उसको हटाने के लिए किस तरह की कवायद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा की जा रही है और पश्चिम बंगाल में किस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप अगर महिलाओं के सम्मान के प्रति, महिलाओं के लिए इतना अगर आपका कहीं ना कहीं सोच रहता, तो आप ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह का माहौल नहीं किए होते। ममता बनर्जी जी महिलाओं के साथ साथ जो समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल में काम किया है, और जिस तरह से वो इतने दिनों से मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके प्रति कोई ऐसी बातें नहीं आई हैं जो जनता और जनता के बीच से उनको इस तरह से बताने का काम किया जाए कि इनके रहते हुए बंगाल का विकास नहीं हो सकता। बल्कि अब तो बंगाल की आम जन ये बात कहने लगी है कि जो एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला, वो ममता बनर्जी के लिए खेला, और उसी तरह का खेल खेला है जैसे एसआईआर के माध्यम से बिहार में सेकुलर ताकतों को कमज़ोर करने का काम किया था। जहां एक तरफ एनडीए सरकार महिला आरक्षण की बात करती है, महिला प्रतिनिधित्व की बात करती है, खासकर राजनीति की बात करें तो महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है, उसे बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं पे एक महिला मुख्यमंत्री, बंगाल की जो मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में है ममता बनर्जी, उनको हराने के लिए पूरा एनडीए का खेमा जो है उतर चुका है बंगाल के चुनाव में। और एक महिला को हराने के लिए एनडीए, बीजेपी, आरएसएस के सारे पुरुष लगे हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एजाज अहमद, है प्रवक्ता है राजद के। कैसे देखते हैं सर, जहां महिला आरक्षण की बात हो रही है, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात हो रही है, महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी देने की बात हो रही है, वहीं जो बीजेपी और आरएसएस और जो एनडीए के लोग लगातार महिलाओं जो मुख्यमंत्री उनको हराने के लिए पूरा टीम उतर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी भी महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखती है, महिलाओं के साथ कभी न्याय की बात नहीं की है। आपने देखा होगा मणिपुर की घटना पर पूरा देश आहत हुआ, पूरा देश शर्मसार हुआ। प्रधानमंत्री स्वयं पार्लियामेंट से बाहर निकल कर के कहे कि आज देश शर्मसार है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी भी मणिपुर नहीं गए। उस महिला के साथ न्याय के प्रति उन्होंने उस सम्मान का भाव नहीं दिखाया। महिला
पहलवान खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से यौनाचार अत्याचार की घटनाएं हुई और पूरा देश आंदोलित रहा, महिला खिलाड़ियों ने आंदोलन किया, महिला खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया गया पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, उस पर भी एक शब्द प्रधानमंत्री जी का या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नहीं निकला। और जो बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के उस समय के सांसद थे, उनको टिकट नहीं दे करके, उनके सुपुत्र को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो इस तरह का व्यवहार करने वाले लोग हैं, हम उनको भले दूसरे रास्ते से उपकृत करते हों, लेकिन हम उपकृत करते रहेंगे। इसी तरह का मामला आप बिहार में देखिए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, व्यभिचार, अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। इस पर बिहार सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी अपनी मां के संबंध में जिस तरह से लोगों के बीच एक माहौल बनाने का काम किए थे, लेकिन एक पत्रकार की मां को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने न सिर्फ मारने पीटने का काम किया, बल्कि ऐसी ऐसी शब्दों में गाली दिया जो गाली आज तक किसी ने नहीं भी सुना होगा, लेकिन उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की चेतना नहीं जागृत हुई। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो महिला विरोधी सोच है। आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो इस तरीके से साथ देना चाहिए था, खासकर विपक्ष को। एक चीज़ बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो चालाकी की राजनीति की थी, ये जो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, 2023 में ही सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और 16 अप्रैल 2026 को ये लागू भी हो गया है, अधिसूचित कर दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने, चूँकि 2 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, वहाँ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का चुनाव होना था, तो उस मामले में राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला, उसका पोल खुल गया और स्पष्ट रूप से बातें सामने आ गई कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला के संबंध में जिस तरह से लोगों के बीच जा कर के बातें कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक महिला मुख्यमंत्री जो महिलाओं के सम्मान की प्रतीक है, जो भारत में हमको लगता है कि अभी सबसे पुरानी महिला मुख्यमंत्री के रूप में है, उसको हटाने के लिए किस तरह की कवायद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा की जा रही है और पश्चिम बंगाल में किस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप अगर महिलाओं के सम्मान के प्रति, महिलाओं के लिए इतना अगर आपका कहीं ना कहीं सोच रहता, तो आप ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह का माहौल नहीं किए होते। ममता बनर्जी जी महिलाओं के साथ साथ जो समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल में काम किया है, और जिस तरह से वो इतने दिनों से मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके प्रति कोई ऐसी बातें नहीं आई हैं जो जनता और जनता के बीच से उनको इस तरह से बताने का काम किया जाए कि इनके रहते हुए बंगाल का विकास नहीं हो सकता। बल्कि अब तो बंगाल की आम जन ये बात कहने लगी है कि जो एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला, वो ममता बनर्जी के लिए खेला, और उसी तरह का खेल खेला है जैसे एसआईआर के माध्यम से बिहार में सेकुलर ताकतों को कमज़ोर करने का काम किया था। बनर्जी जी को ये कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जी माटी मानुष और जो समाज के बीच भाईचारा का माहौल है, जो एकता का माहौल है, उसको और मजबूती प्रदान करने का काम किया है। और ममता बनर्जी के रहते हुए पश्चिम बंगाल जो उत्तरोत्तर विकास किया है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और हमारी पार्टी ममता बनर्जी जी के साथ है, और ममता बनर्जी जी को राष्ट्रीय जनता दल इसलिए चाहती है क्योंकि ममता बनर्जी जी अपने कमिटमेंट के साथ खड़ी रही हैं, और ममता बनर्जी का सोच स्पष्ट है। जिस तरह से लालू जी का है कि चाहे जो भी परिस्थितियाँ आ जाए, चाहे जो भी झंझावत आ जाए, चाहे जो भी कठिनाइयाँ आ जाए, हम सेकुलर ताकतों की मजबूती के लिए काम करेंगे और भाईचारा और गंगा जमनी संस्कृति को मजबूत बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। ये ममता बनर्जी की सोच रही है। जो लालू जी की सोच रही है, उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम ममता बनर्जी जी कर रही हैं। और तेजस्वी जी ममता जी के प्रचार में भी जाएंगे और ममता बनर्जी जी के पक्ष में
हमेशा तेजस्वी जी अपनी बातें रख रहे हैं। तेजस्वी जी का एक ही सोच है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हमको पश्चिम बंगाल की राजनीति में वैसी शक्तियों को नहीं आने देना है जो कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर करने का काम करती है। एसआईआर का कुछ असर होगा, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एसआईआर में लाखों लोगों के नाम कटे हैं, और जो खासकर मुस्लिम वोटों की बात करें तो मुस्लिम वोट देंगे भी नहीं। अब जिनका देखिए, वोट एक चीज़ जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए का नैरेटिव लेकर के एसआईआर को आजकल नया माध्यम बनाया है। वहाँ वोटर लिस्ट से नाम काट करके और अन्य तरह का जो अलोकतांत्रिक कार्य है वो करने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भूमिका है। चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से वहाँ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयमेंट करने की बात है, जिस तरह से यहाँ गुजरात की पुलिस को, यहाँ राजस्थान की पुलिस को, यहाँ गोवा की पुलिस को स्थापित किया गया था, उसी तरह से चुनाव में वहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की पुलिस को भेजने का काम किया जा रहा है, ताकि जो एसआईआर से वो काम नहीं कर सके वो कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्स के माध्यम से काम कर सके। लेकिन वहाँ की जनता इतनी सजग है और इतनी जनता में एकता है कि चाहकर भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर ये नैरेटिव नहीं सेट कर सकती है। और वहाँ पर ममता बनर्जी को फिर से वापस आना जनता और जनता की चाहत है, जनता की सोच है। क्योंकि जनता जानती है कि अगर ममता रहेगी तभी पश्चिम बंगाल की एकता भी रहेगी, पश्चिम बंगाल में विकास भी होगा। और पश्चिम बंगाल देश के अंदर अपना जो स्थान बनाया है वो ममता के कारण बना है।